ओम ओम। हम सभी मिलकर के 3 बार इस प्रकार मुख्य नाम ओंकार का उच्चारण करेंगे। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। त्वमेकः पूज्योऽसि त्वमिह सदयस्तं हितकर त्वमेको ध्येयोऽसि त्वमसि रमणो योगिहृदये रमस्व त्वं चित्ते त्वमसि मम वित्तं बहुमतम् भजध्वं बोधिरा सुमतिविमला ॐ हृदि सदा भजध्वं बोधिरा सुमतिविमला ॐ हृदि सदा। धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, वेद स्वाध्याय में आज यजुर्वेद के 12वां अध्याय के 109वां मंत्र का स्वाध्याय किया गया है। इसी के ऊपर ही थोड़ा सा विचार रखेंगे। मंत्र का विषय है कि मनुष्य कैसा हो, मनुष्य को कैसा होना चाहिए। मंत्र के ऋषि है पावकाग्नि ऋषि है। पावक कहते हैं जो पवित्र करने वाला होता है, स्वयं पवित्र रहता है और दूसरे को भी पवित्र करता है। और वो अग्नि भी होती है। अग्नि भी क्या है, स्वयं पवित्र रहती है और उस दूसरे को भी पवित्र करती है। तो ऐसे पावक अग्नि इसके मंत्र के दृष्टा है, साक्षात्कार करने वाला है और इसका प्रतिपाद्य विषय भी अग्नि ही है। और ये अग्नि कई प्रकार के होते हैं। 3 स्थानों में 3 प्रकार मुख्य अग्नि, जैसे कि भूलोक में ये हमारे भौतिक अग्नि जो जल रही है अभी हमारे सामने, अंतरिक्ष में बिजली और द्युलोक में सूर्य, ये 3 प्रमुख देव माना गया है। और अग्नि से शास्त्रों में अनेक अधिकारियों को, राजा को, विद्वानों को, सेनापति को, इन सब को भी अग्नि नाम से जाना जाता है। तो आज जो ये अग्नि विषय है, ये एक श्रेष्ठ पुरुष, सदाचारी पुरुष, विद्वान पुरुष के लिए आया है। विद्वान अग्नि स्वरूप होता है, इस मंत्र में इस प्रकार के प्रतिपादित की गई है। तो भावार्थ में इस मंत्र का जो शीर्षक मनुष्य ईदृशो भवेत्, इसका उत्तर स्वामी जी ने भावार्थ में दे दिए है। मनुष्य को कैसे होना चाहिए।
यो मनुष्यभ्यो सनातनीम वेद विद्याम ददाति। सरल वाक्य है, सब लोग को समझ में आ गया होगा। यो मनुष्यभ्य, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मतलब स्त्री पुरुष आदि जितने भी है ज्ञानवान प्राणी है, उन सब के लिए सनातनीम वेद विद्याम, जो सनातन हमेशा रहने वाला होता है, कभी विकार को प्राप्त नहीं होता है, शाश्वत नित्य ध्रुव होता है, सदा से रहने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो एक जैसे रहता है, उसको सनातन विद्या कहते हैं, वेद विद्या। इसका कभी क्या है, विकार नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, निश्चल है वो। इसलिए ये सनातन विद्या है। इसके लिए एक अपने जगह में एक श्लोक है, सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनीति सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाना सनातनी। जो सर्वत्र सब काल में विद्यमान रहती है उसको सनातन विद्या कहते हैं। तो ये जो सनातन विद्या है, वेद विद्या है, ईश्वरीय ज्ञान है, उसको जो देता है, जो पुरुष मनुष्यों के लिए सनातन वेद विद्या को देता है, देने वाला विद्वान होता है। और साथ साथ केवल शाब्दिक विद्वान नहीं, उसको और विशेषण पूर्वक बता रहे, ददाति सुरूपाचारे विराजते। ऐसे रूप शरीर को ही कहते हैं, पपुष शरीर नाम से भी पढ़ा गया है। शरीर भी अच्छा हो, अच्छी बात है, एक भी ऐश्वर्य है। स्वस्थ शरीर, लंबा चौड़ा शरीर अच्छा है, एक अपने ऐश्वर्य है, ये वो भी होना अच्छा है। और अपने स्वरूप, कैसे स्वरूप, सदाचरण, धर्माचरण, न्यायाचरण से युक्त जो होता है, धार्मिक जो होता है, धार्मिक विद्वान। यहाँ केवल शाब्दिक विद्वान नहीं, यहाँ धार्मिक विद्वान को कहा है, जो वेद विद्या को तो देता है। वेद विद्या को जानने वाले तो बहुत सारे हो जाते हैं, शब्दार्थ संबंध को जानने वाले बहुत सारे विद्वान आपको मिलेंगे। बाकी आचरण शून्य के बराबर होता है, न के बराबर होता है। न ध्यान उपासना से उसका अपने इच्छा होती है कि मैं ध्यान उपासना कर लूँ। कई अच्छी अपने जो दिनचर्या आदि है उसके लिए भी अपने टाइम नहीं देता व्यक्ति। तो विद्वान होते हुए भी क्या है, अधर्माचरण, मांस तक खाने के लिए कोई अपने उसको चिंता नहीं होती है कि भाई मैं मांस खा रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ। मांस तक भी, व्यभिचार तक भी, सो भी ऐसे ऐसे आचरण भी बहुत करते हुए आपको विद्वान लोगों को मिलेंगे, क्योंकि वो अपना अभी आचरण संबंधी उनको अभी भय नहीं है, ईश्वर के प्रति उसके भय नहीं है, वेद धर्म के प्रति उसका भय नहीं है। सब शाब्दिक रूप से जान लिया है कि ठीक है, ये ऐसे ऐसे शब्दार्थ संबंध है, ये इसका ऐसे उपदेश है। बाकी जीवन में कुछ आचरण नहीं है, मांस भी खाता है और भी कुछ करता है, शराब भी पीता है। आपने देखे सुने भी ऐसे विद्वानों को होंगे, बहुत सारे विद्वान ऐसे मिलेंगे। हमारे आर्य जगत में तो थोड़ा सा नहीं मिलेंगे मांस मदिरा पीना वाला। बाकी दूसरे जगत में देखो, जिसको विद्वान मानते हैं वो क्या है, मांस आदि सब खाते हैं। तो वो विद्वान कैसे होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, वेदाचारी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। ये उसका स्वरूप होना चाहिए। वास्तविक स्वरूप तो यही है, धार्मिकता, मानवीयता, परोपकारता, ये उसके वास्तविक स्वरूप है। तो ददाति सुरूपाचार्य विरायते, विरायते प्रकाशित होता है, सबको सामने क्या है, अपना राजनीतिक प्रकाशित होता है, सबसे सम्मानित होता है, दूर से दिखता है, चमकता है। हाँ भाई ये व्यक्ति आ रहा है, वो कि ऐसे है, वो है, दूर दूर तो उसका कीर्ति फैलती रहती है। तो ऐसे जो व्यक्ति है उसके ही क्या, जिसके कीर्ति फैलती है सत्यता आदि की दृष्टि से, वो विराजमान होता है, चमकता है। तो सुरूपाचारे विराजते स ऐश्वर्य, स एव ऐश्वर्य, ऐश्वर्य उसी को ही मिलता है जो क्या है, सदाचारी है, धर्मात्मा है।
विद्वान है, शब्दार्थ संबंधों को ठीक से भी जानने वाला होना चाहिए। बिना ज्ञान के क्या है, फिर अपने धर्माचरण भी नहीं कर सकता है। मूल आधार तो ज्ञान है ही, तो ज्ञान के साथ साथ फिर आचरण, दोनों जब जुड़ जाते हैं तब फिर व्यक्ति चमकता है। ऐश्वर्य बहुत सारी चीजें होती है, धन, वैराग्य, यश, कीर्ति, ये सबको क्या कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव, ये 6 क्या है? ऐश्वर्य के नाम से गिने गए हैं। यश, धन, वैराग्य आदि जितने ज्ञान आदि, ये सब क्या है? ऐश्वर्य के नाम से जाने जाते हैं। और इन ऐश्वर्य से व्यक्ति क्या है? चमकता है। एवं ऐश्वर्यम लब्धा, ऐसे से कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, विद्या आदि को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं प्राप्त करे, पहला काम है। फिर आगे बता रहे अन्यभ्यो प्रापयितुम शक्नोति, स्वयं तो प्राप्त कर लिया, फिर दूसरे को देने में भी समर्थ हो सके, दूसरे को भी बताने में समर्थ हो जाए। केवल जान लिया, किसी को बता नहीं पा रहा है, किसी को समझा नहीं पा रहा है, तो भी अधूरा है। इसलिए तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार, चारों की जरूरत है। पढ़ तो लिया, आगम काल हो गया, विद्यालय में जाके, गुरुकुलों में जाके, दूसरे विश्वविद्यालय आदि में जाके पढ़ लिया, अलग अलग विद्या होती है, पढ़ लिया, मनन चिंतन भी कर लिया। अब क्या है, उसके बारी आए कि भाई अपने उसको प्रवचन भी करे, दूसरे को बताए, समझाए, सिखाए भी। और बता समझा सिखा नहीं पाता है तो भी अधूरा है। इसलिए अन्यभ्य प्रापयितुम शक्नोति, दूसरे को प्राप्त करा सकता है, तब फिर वो क्या चमकता है। अपने आप ज्ञान विज्ञान अंदर पड़ा हुआ है, कौन जानेगा उसको? ईश्वर तो जानेगा, और आचरण करेगा तो उसको अपना अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा ईश्वर के खाते से। बाकी जनता तो नहीं जानेगी, जनता में तो लाभ नहीं पहुंचा पाएगा इतना। अपने तक उन्नति कर ली हो, बाकी समाज की उन्नति नहीं कर पाया हो, तो थोड़ा घाटे के सौदा है। तो स्वयं उन्नति करें और समाज के लिए भी उन्नति के कारक बने। तो इस प्रकार के ये जो स्वयं विद्वान बनता है और दूसरे को भी विद्वान बनाता है, विद्वान बनना और विद्वान बनाना दोनों का काम करता है, और सदाचरण से युक्त होता है, वो व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। और ऐश्वर्य के कारण क्या है? वो ख्याति के कारण पूर्ण चमकता है, विराजमान होता है, सब जगह उसके गुणगान होते हैं, प्रसिद्धि होती है। ये इस मंत्र के अपने उत्तर है। अब पदार्थों को थोड़ा सा देख लेंगे। चलो, तो यहां अग्नि को संबोधन करते हुए अपने कह रहे हैं, हे अमर्त्य नाश और संसारी मनुष्यों के स्वभाव से रहित अग्नि के समान पुरुषार्थी। अग्नि स्वयं पुरुषार्थी है। थोड़े से अपना चिंगारी लगा दो, देखो फिर कितने हो जाता है, पूरे गांव, पूरे अपने दुनिया जला दे, ठीक ना। आगे बढ़ने वाली होती है अग्नि। अग्नि कस्मात अग्नि अग्रणी भवती, आगे ले जाने वाली होती है। जो नेता होता है ना, उसको भी अग्नि कहते हैं, क्योंकि अपने कार्यों से, अपने ज्ञान विज्ञान से दूसरे को क्या है, आगे ले जाती है वो अग्नि। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अग्नि अग्रणी भवती। और अग्नि को अग्नि इसलिए भी कहते हैं कि अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। यज्ञ आदि जो काम होता है हमारे, जैसे सीधा सीधा आपने अग्निहोत्र मान के चलो, तो अग्निहोत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक मंत्रों से आगे आहुति देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अग्नि को लाना होता है, सबसे पहले अग्नि का प्रज्वलन करना होता है। थोड़े से अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद फिर अपने बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ हो जाता है, 12 घंटा के यज्ञ हो जाए, सोमयाग आदि जैसे अनेक बड़े बड़े अग्निष्ठोम आदि बहुत बड़े बड़े यज्ञ दिनों तक चलता रहेगा, अहिताग्नि, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अग्नि क्या है? अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। ये यज्ञ में लिखा लो, ये यज्ञ नहीं है। एक तो ठीक है भौतिक अग्नि में अपने जो यज्ञ करते हैं, ये अपने भौतिक यज्ञ है ही।
आध्यात्म यज्ञ भी है, आदि भौतिक यज्ञ है, दैविक यज्ञ हैं, सब प्रकार के यज्ञ हैं। हम अपने जो आत्मा के साथ जुड़ करके जब अपने त्याग, तपस्या, परोपकार, सेवा, योगाभ्यास आदि जो कर रहे हैं, ये भी क्या है? यज्ञ हैं। जितने भी यज्ञों में श्रेष्ठतमम कर्म, जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, जितने भी अच्छे काम है, वेदोक्त कर्म है, धर्म के काम है, ये सब किस नाम से जाने जाते हैं? यज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर अपने भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है। जब श्रद्धा रूपी अग्नि अपने थोड़ा सा लगा दी ना अंदर, फिर अब चलती रहती है फिर वो यज्ञ। तो ऐसे जो अमर्त्य है, मर्त्य सब लोग जानते हैं, मरण धर्मा जो मनुष्य है उसको मर्त्य कहते हैं, यहाँ कह रहे अमर्त्य। तो अमर्त्य कैसे हो जाता है व्यक्ति? अपने जो पीछे मैंने बताया, ये ऐश्वर्यों से कीर्ति यस्य स जीवति, जिसके कीर्ति होती है, यश होता है, प्रतिष्ठा होती है, जो अपने इन सब गुणों से युक्त होता है, वो क्या है? अमर रहता है, उसको अमर कहते हैं। अमर शहीद हमारे कितने सारे हो गए, उनके नाम कौन भूलता है? कृष्ण, दयानंद, रामचंद्र भगवान, कौन भूलेगा? युग युगांतर तक अभी तक चलता आ रहा है। तो जो ऐसे कीर्ति से संपन्न हो जाता है, यश प्रतिष्ठा जिसकी हो जाती है, समाज के लिए जो अपने जीवन को तिलांजलि दे देता है, उसके लिए ये क्या है? वो अमर्त्य कहलाता है। वो नाश और संसारी मनुष्य से स्वभाव से रहित है। हम संसारी मनुष्य जो है संसार में जीते हैं, सामान्य रूप से जीते हैं, बस आहार निद्रा भय मैथुनम च, इतने में जो सीमित है उसको क्या कहते हैं? मर्त्य कहते हैं। बस खाए पिए, कमाए, बच्चे पैदा किए, बस बूढ़ा हो के मर गए, ये क्या है? मर्त्य पुरुष है। इससे जो आगे बढ़ जाता है उसको अमर्त्य पुरुष कहते हैं। वो संसार से ऊपर उठ जाता है। तो इसीलिए यहां लिखा कि नाश और संसारी मनुष्य स्वभाव से रहित है। वो संसार से वो परे उठ गया है, वो उसको अपने ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, वेद क्या है, उसको जान लिया है वो, और तदनुरूप आचरण करता है, तो फिर अपने मर्त्य नहीं कहलाता है, वो अमर्त्य हो जाता है। जो ऐसे अमर्त्य अग्निस्वरूप विद्वान है, आगे कह रहे इरज्जन, इरज्जन ये शत्रु प्रत्यय के अपने रूप है, पद है। तो अपने यहाँ लिखा है कि ऐश्वर्य कुर्बन इरज्जन, ऐश्वर्य को प्राप्त करता हुआ, शत्रु प्रत्यय के अपने रूप बताया। और इरयति इत ऐश्वर्य कर्मा, ये निरुक्त में अपने ये शब्द आया है, उसको ऐश्वर्य नाम से पढ़ा गया है। तो जो अपने ऐश्वर्य को संग्रह करता है, संचय करता है, एकत्रित करता रहता है, संचय करते हुए किसको संचय करे? ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य क्या मैंने बताया? ज्ञान, वैराग्य, ये भी ऐश्वर्य है, केवल धन दौलत नहीं है। धन दौलत तो यहाँ रह जाएगा, साथ को क्या जाएगा? यही ज्ञान और वैराग्य आपके हमके साथ जाने वाला है। इस ज्ञान वैराग्य रूपी ऐश्वर्य को हम साथ ले जाते हैं तो फिर अमर्त्य हो जाते हैं। तो ऐश्वर्य के संचय करते हुए आप दर्शतस्य योग्य, दर्शन करने योग्य, देखने योग्य, वपुष रूप का सानसिम, वही सनातन आ गया, जो हमेशा रहने वाला। सानसिम का अर्थ क्या है? सानसिम सनातनिम, जो सनातन हमेशा रहने वाला, जैसे मैंने अभी एक श्लोक के माध्यम से भी आपको बताया। तो जो ऐसे ज्ञान वैराग्य आदि से ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है, उसको लोग क्या है? प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके प्रतिष्ठा फैलने लग जाती है, तो उसको लोग देखने भी आते हैं। ये कहते हैं दर्शतस्य योग्य वपुष, देखने योग्य बन जाता है, चमकता है, दूर से लोग अपने पहचानते हैं उसको, हाँ भाई ये आ रहा है, ये अमुक है, जान लेते हैं। सानसिम सनातन क्रतुम बुद्धि, बुद्धि का प्रीणाक्षी संबंध करते हो और उसी बुद्धि में विशेष करके विराजसी शोभित होते हो।
तो क्रतु शब्द क्या है? प्रज्ञा के नाम से भी है, कर्म के भी नाम से है। बाकी यहाँ प्रज्ञा बुद्धि के अपने केंद्रित करके यहाँ प्रज्ञा है। और प्रज्ञा प्रकर्षेण ज्ञायते इति प्रज्ञा, जो विशेष रूप से अच्छी तरह से भली भांति हम जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा कहते हैं। तो ये कैसे शोभित होता है यहाँ बता रहा है कि बुद्धि से, बुद्धि संबंध करके करते हो, और उसी बुद्धि में विशेष करके व्यक्ति क्यों चमकता है? अपने ज्ञान विज्ञान के कारण चमकता है। और सबसे अधिक चमक किसमें होता है? विद्वान में होता है। राजा का उसके थोड़ा सा कम है, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा होता है, क्षत्रिय उससे छोटा वर्ग होता है। क्या है श्लोक? विद्वत्पम च नृपत्पम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदसे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भाई राजा एक राष्ट्र के अपने चमकने वाला होता है, अच्छा काम करता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी से तो पूरे देश विदेश में कई सारे देश उसको स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बाकी दूसरे लोग तो मैं उसको नहीं जानेंगे ना, इस पृथ्वी को छोड़ के दूसरे पृथ्वी में नरेंद्र मोदी को क्या जानता है। और विद्वान हो जाता तो मुक्ति हो जाती तो अनंत काल तक, अनंत काल मतलब कितने काल? 31 नील 10 खरब 40 अरब तक लोग लोकांतर में स्वेच्छया कोई बिना रोक टोक के घूमता फिरता है। जहाँ कुंडो अपने नरेंद्र मोदी को तो अपना अमेरिका जाने में वीजा भी नहीं मिल रहा था, अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था उनको। बाकी उसके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। लोग लोकांतर जितने बड़ी दुनिया है, कहीं भी बिना रोक टोक करके जाने के अपने उनके छूट है ईश्वर की ओर से। कहाँ प्रमाण आया? कौन बताएगा? धामन्न धैर्ययंत, स्तुति प्रार्थना उपासना के 7वें मंत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इतने चमकता है वो, कहीं भी जाता है एकदम हाईलाइट में रहता है। किसके कारण? बुद्धि के कारण, ज्ञान के कारण। ज्ञान के कारण ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति हो जाएगी तो चमकता रहेगा सितारे जैसे। तो शोभित होते हैं। सो आप अस्में, हम लोगों के लिए जंतु भी मनुष्यादि प्राणी से। हम जंतु कहने से हमारे दिमाग में क्या है? पशु पक्षी जैसे अपने अधिकतर हम जंतु मानते हैं। बाकी जंतु कहने से क्या है? हम मनुष्य भी जंतु है। जायते उद्भवती जंतु, जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसको जंतु कहते हैं। जनि प्रादुर्भाव सीधा सीधा धातु है। तो जो उत्पन्न होता है, अभी हम भी शरीर धारण करते हैं, जन्म होते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, इसीलिए हम भी क्या है? जंतु है। तो जंतु भी मनुष्यादि प्राणियों से रायः धन को प्रथयस्व, विस्तार कीजिए। अपने पास जो आपके ज्ञान विज्ञान धन ऐश्वर्य आदि जो भी चीजें हैं, आप दूसरे को भी प्रदान करें, तब आप अपने क्या होंगे? चमकेंगे, विराजमान होंगे। आओ जी विराजिए जी। कोई तब बैठाएगा जब आप चमकेंगे। चमकने के लिए तपस्या चाहिए, तप से व्यक्ति चमकता है। सोना कैसे चमकता है? तपाते हैं सोने को, आग से तपाते हैं, तब तो उसमें चमक आता है। ऐसे गुरुकुल रूपी भट्टी में क्या है? 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल। स्वामी जी कहते थे एक विद्वान, अच्छे विद्वान बनने के लिए कम से कम 25 साल तपस्या की जरूरत है। प्रवेश से लेकर के अच्छी तरह से मेहनत करे, ठीक है ना, पुरुषार्थ पूर्वक, और अपने जीवन को पवित्र रखे, तो 25 साल में व्यक्ति विद्वान बन सकता है। और आप लोग क्या सोचते हैं? कोई 6 महीना के टारगेट लेके आएगा, कोई वर्ष भर के लिए आएगा, कोई 4 वर्ष में पूरा कोर्स करेंगे। इतने में कुछ नहीं होना। इतने में तो अपने जो अंदर कूड़ा करकट है दिमाग में, उतने साफ हो जाए, ये भी बड़ी बात है। अपने अंदर जो कूड़ा करकट संस्कार है, ठीक है ना, 2-4 साल में इतने साफ भी हो जाए, ये भी बड़ी बात है। विद्वान बनने की तो दूर की बात है। तो हम अपने जीवन में इस अध्यात्म विद्या को, वेद विद्या को जानने, सुनने, समझने और समझाने के लिए तपस्या करें। तपस्या से ही हम अपने इन
जो ऐश्वर्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, तो अपने जीवन में तपस्या एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ना तपस्वी न योगा सिद्ध्यति, बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। योग मतलब समाधि, योग समाधि। कहाँ आया, कौन बताएगा? इधर से नहीं, इधर से। योगा समाधि कहाँ आया प्रशांत? योग दर्शनम में तो बहुत बड़ा पुस्तक है। हाँ, कहाँ? व्यास भाष्य बोलना चाहिए, सीधा सूत्र संख्या बोल के व्यास भाष्य बोलना चाहिए। हाँ, तो ये समाधि, योग का अर्थ समाधि है। तो समाधि की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमारे सबके जीवन तपोमय हो, तप से हम युक्त होवे, और जो जीवन का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य करें। जो हमारे पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे। इति ओम शांति। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको